आदरहीन, जो आप आदर नहीं करते हो परमेश्वर का, वो उस स्वभाव को फेंकना पड़ेगा कपड़े की नहीं। उस व्यभिचार का कपड़े को फेंकना पड़ेगा अपने व्यवहार से। उस घर से लड़ाई और झगड़े के बुरे कपड़े को फेंकना पड़ेगा। अंधा बर्तिमाई ने कपड़े को फेंक दिया और बाइबल कहती है तब यीशु ने उसकी पुकार को सुना, तब यीशु ने उसकी आंखें को खोल दिया। आज आप अपने जीवन से उस स्वभाव को वस्त्र की नहीं अपने संग रखते हो। लड़ाई झगड़े दंगे गुनाह पाप, गलत चीजें बोलना, गलत चीजें देखना, माता पिता का आदर ना करना, परिवारों में लड़ाई और झगड़े को महत्व देना, बल देना, ये सब सारे स्वभाव नेचर एक कपड़े की नाई आपके संग लिपटे हुए और वो उस मनुष्य को खाता है। एक बेटा अपने पिता का धोखा देकर भाग गया और उसने कहा पिता मुझे संपत्ति दे, मैं अलग जीना चाहता हूं। पिता ने कहा क्यों बेटे, तू अलग जीना चाहता है, मैं तेरा पिता हूं ना। उसने कहा नहीं, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। आप जब देखो तब मुझे आप कहते हो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मुझे आप जब देखो तब बोलते हो कि जाओ जाओ अच्छे काम करो। मैं, मुझसे ये नहीं होगा, मेरी संपत्ति आप दे दो, मेरा पैसा मुझे दे दो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो और मैं अब बाहर जाने वाला हूं। पिता कहता नहीं बेटा तू ऐसा क्यों कर रहा है। उसने कहा नहीं पिता मुझे ये करना है, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। और वो हट कर रहा था। पिता ने उसके हट को देखते हुए पिता ने उस अपने प्रॉपर्टी में से उसका भाग उसे दे दिया। वो उसकी इच्छा का भाग था। जो पिता ने उसे दिया वो पिता की इच्छा का भाग नहीं था। ध्यान से केयर करिए, सुनिए, जो पिता ने दिया उसे वो पिता की इच्छा का भाग नहीं था, वो स्वयं उसके बेटे की इच्छा का भाग था। और वो उसने लिया और वो बड़े उतावले होकर के बाहर प्रदेशों में जाता है और वो गुनाह और पाप में सारे पैसों को खर्च करता है। कुछ समय के बाद जब उसके पास से पैसे खत्म हो गए तो बाइबल कहती है कि वो जहां गया वहां पे सूखा पड़ गया था। निश्चय ही एक डायरेक्शन है, निश्चय ही यह एक संकेत मिल रहा है कि जब आप अपने पिता को धोखा देकर के आप बाहर जाओगे तो आप जहां जहां जाओगे, जिस भी परिस्थिति में जाओगे, वहां सूखा पड़ेगा, कोई उम्मीद वहां नहीं रहेगी, सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया जाएगा और आप निराश होकर कहोगे मेरे पास इतना धन था, मैंने अपने पिता से धन मांग लिया था, मैंने उनसे पैसे मांग लिए थे पर मैं कुछ नहीं कर सका। उसके पास उसका हिस्सा दे दिया गया, उसका भाग दे दिया गया। वो उस बच्चे का इच्छा था, उस पिता की इच्छा नहीं थी। जब पिता अपना भाग अपने बेटे को देता है उसमें पाप नहीं होता। जब पिता अपने बच्चे को अपना भाग देता है अपनी इच्छा से तो उसमें सामर्थ्य होती है, उसमें जीवन होता है, उसमें ब्लेसिंग होती है, उसमें आशीष होती है। पर उसने अपनी इच्छा, अपनी उम्मीद अपने रीत से पूरा करने का प्रयास किया और टाइम ऐसे आ गया कि वो जहां जहां गया, बाइबल गवाह है, वहां वहां अकाल पड़ गया और उसे सूअरों के साथ रहना पड़ा, उसे सूअरों के साथ बैठना पड़ा, उसको सूअरों का भोजन करना पड़ा। ये क्यों? बगल वाले से बोले क्यों? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जानते हैं उसने अपने पिता का अनादर किया था। उसने अपने पिता का आदर नहीं किया। वो अपने पिता के प्रति खरा नहीं था, वो अपने पिता के प्रति सच्चाई में नहीं था, वो अपने पिता के प्रति उम्मीदों में नहीं था। वो गलत बना दिया गया, उसके विचार गलत कर दिए गए, उसकी मानसिकताएं उसे धोखा दे रही थी, उसकी बुद्धि उसे धोखा दे रही थी। आज उसकी बुद्धि के ऊपर संसारवाद का हमला था, आज उसकी बुद्धि के ऊपर श्राप का हमला था, आज उसकी बुद्धि के ऊपर अनाज्ञाकारिता का हमला था। वो एक वस्त्र की नाई था जो उसे कंगाल बना रहा था, जो उसे नष्ट करने पर था। मेरे प्रियो, उसे खत्म करने पर था। अंधा बर्तिमाई अंधा था, उसके जीवन में यही सब सारी चीजें थी। अनाज्ञाकारिता था, संसार का श्राप था और पाप था। लेकिन जब वो आपे में आता है, जब वो यीशु को पहचान लेता है और यीशु को बुलाना शुरू करता है और वो फिर रुकता नहीं है और वो बुलाता है और वो फिर बुलाता है और फिर वो बुलाता है और बुलाता ही रहा। यीशु ने उसे देख लिया और उसे गले लगा लिया, उसकी आंखें खोल दी। आमीन बोलो हालेलुया। आज वो पुत्र जिसने अपने पिता को धोखा दिया, उसके पास भी आज एक उम्मीद बची हुई है।
वो सुसाइड नहीं करे, आत्महत्या नहीं करे, निराश नहीं हो, अपने आप को घायल नहीं करे। अगर जिसने पिता को धोखा दिया है फिर भी उसके पास एक उम्मीद है। पिता का धोखा देने का मतलब उसके जीवन में वो प्रतिफल दिखाई दिया। पिता को धोखा देना मामूली बात नहीं। जिस माता पिता ने हमें पाला है, जिस माता पिता ने हमें ऊंचा उठाया है, वो चाहे शारीरिक माता पिता हो, चाहे स्पिरिचुअली, चाहे आत्मिक माता पिता हो, अगर हम जिस रीति से अगर उससे धोखा देने का काम करेंगे, बाइबल गवाह है कि जहां जहां आप जाओगे वहां बिल्कुल ब्लेस नहीं रहेगा, वहां आनंद नहीं रहेगा, वहां सूखे की सिचुएशन रहेगी, वहां सूखा पड़ेगा, वहां अकाल पड़ जाएगा, वहां निरादर आपके लिए रखा है, वहां आदर नहीं है। अगर आपने पिता का आदर किया तब आपके लिए आदर है। अगर आपने पिता का निरादर किया तो आपके लिए भी निरादर वहां रखा है। जितना कदम आप आगे बढ़ाएंगे, हर कदम पर आपको निराशा झेलनी पड़ेगी, हर कदम पर आपको मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। इसलिए आज हम किस तले आते हैं, आज हम आत्मिक रीत से इस बात को समझ लेते हैं और हम आत्मिक सिचुएशन में बने रहते हैं, हम आत्मिक अधीनता में बने रहते हैं। और जब हम आत्मिक अधीनता में आ जाते हैं तो हमारा भौतिक अवस्था भी सही कर दिया जाता है। और फिर हमारे के आगे रास्ते जितने भी हैं, परमेश्वर कहता मेरे पास आ जा, यीशु कहता मेरे पास आ जा, मैं दया का पिता हूं, मैं सब प्रकार की शांति का परमेश्वर हूं, मैं सब क्लेशों में तुझे शांति दे सकता हूं, मैं तेरी उम्मीदों में खरा उतर सकता हूं। आज से अपनी उम्मीद मत खो बेटा, आज से तू मेरे अधीन आ। और वो बेटा जो भाग गया था अपनी प्रॉपर्टी लेकर के, वो वापस आया, माफी मांगा और कहा पिता मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में। जरा आप इस बात को कल्पना कर सकते हो कि जो आज भौतिक अवस्थाओं में पाप करता है, वो सोचता है कि मैं परमेश्वर की अवस्थाओं में पाप नहीं कर रहा हूं। बाइबल गवाह है कि अगर किसी माता पिता को बच्चे सताते हैं तो वो खुदा के विरोध में पाप करता है। ये बाइबल लिखा हुआ है। आज इसीलिए माता पिता गलती करें पर बेटा बेटी गलती नहीं करे। अगर माता पिता गलती करते हैं तो वो उनकी समझ है, वो उनकी दावे, वो उनकी जवाबदेही है, बेटे के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर अगर बेटा गलती करता है माता पिता के प्रति तो जवाबदेही बच्चों को होती है। वो परमेश्वर की ओर से विपरीत दिशा में हो जाते हैं, उनका कैरेक्टर उनको नीचे लेके जाता है। आज अंधा बर्तिमाई कुछ ऐसे ही था। उसने अपने जीवन में जो कुछ था उसे वो उतारा। वो एक लालसा थी, वो एक भौतिक अवस्थाएं थी, एक गुनाह की अवस्थाएं थी। जो वस्त्र किनाई उसके पीठ के ऊपर पड़ी हुई थी, उसमें छेद थे, उसमें गुनाह के छेद थे, उसमें पाप के चिन्ह थे, उसमें श्राप के चिन्ह थे। पर इस अवस्था में होकर भी वो यीशु को बुलाना चाहा और बुलाने लगा। उसकी उम्मीद बढ़ती गई और वो बुलाना शुरू किया। कुछ क्षणों के बाद यीशु ने उसे देख लिया और उसका जीवन बदल गया, अंधेपन से निजात पा गया। आमीन बोलो हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।